आज की क्लास शुरू करते हैं जी सर। तो देखो यहाँ पे कल मैंने तुमको जो है प्रकाश का परावर्तन बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का मैंने सामान्य परिचय कल बताया था आपको, है ना, आप उसे ढंग से देख लेना और समझ लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आगे, और आज देखते हैं ये वाला, देखो मैंने दिखाया, देखो वहां था REFLECTION रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज है रिफ्रैक्शन RACTION REFRACTION रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है जी। अपवर्तन पढ़ेंगे। अब होता क्या है, ठीक है, इंग्लिश में भी समझाऊंगा, जिसको इंग्लिश में समझना होगा हिंदी में भी समझाऊंगा। बस अर्थ ध्यान देने वाली बात है, कौन बच्चा किस माध्यम से मेरी भाषा को समझता है वही समझ लेना, ठीक है बेटा जी। मैं बार बार कहता हूं कि जिस समय मैं तुम्हारे साथ रहता हूं उस समय मैं कक्षा 10 के स्टूडेंट की तरह हूं, है ना। तो अभी मैं उसी भाषा में तुमसे बात करूंगा। सामान्य भाषा है जो आपको किताबों में से थोड़ा हटके मिलेगी, है ना, जिसको फ्रेंडली भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो समझो, देखो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक ये है, देखो यहाँ पे आपको इस स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सबको। मैं इस चित्र से आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपके समझ में आ जाए, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मैंने कहा इस टाइप की ये जो किरण है, इसको कल भी समझाया था परावर्तन में, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है। किरण मैं लिख दे रहा, किरण का चिन्ह बना रखा है जो एक दिशा दिखाती है ना, उसे किरण कहते हैं। ये कहां से आ रही है? सूर्य से। अब आप सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आती है माध्यम, ठीक। माध्यम को पहले समझ लो। देखो पहला मैंने लिखा है, एक लिखा है, यहाँ लिखा है 2, यहाँ पे 1 लिखा है। एक है एयर लिखा है यहाँ पे, एयर मतलब है वायु, एयर का मतलब क्या होता है? हवा, वायु। आ रही है ना प्रकाश की किरण वायु, ये वायु है, इसको मानेंगे हम हल्का माध्यम, जिसको विरल माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्का माध्यम या विरल माध्यम। दूसरा है ये लिखा है वाटर, लिखा है, इसको बोलते हैं जल, ये पानी है। इसको है भारी माध्यम या सघन माध्यम, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? ये फिर हल्का माध्यम, फिर हवा हो गई, ठीक है। मतलब समझाने का ये है कि अपवर्तन किसे कहते हैं। तो इसमें देखो एक कोई किरण आई, यहाँ पे इस बिंदु पे, इस माध्यम के इस बिंदु पे टकराई, टकराने के बाद देखो इसने जाना था, डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहा है आपको आगे, सीधा जाना था इसने, लेकिन ये क्या थोड़ा सा इधर झुक गई, है ना। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। देखो अब मैं इंग्लिश में बोलता हूं, फिर मैं परिभाषा समझाता हूं हिंदी में, ठीक है। देख जो ये किरण है, ये वाली किरण है, इसको बोलते हैं, ये वाली किरण जो यार इधर जो झुकी ना, ये मैंने बना रखा है, ये देखो, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। अपवर्तित किरण, हिंदी में क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है जी। अब देखो समझाता हूं मैं आगे। देखो परिभाषा मैंने हिंदी में लिखी है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा और हिंदी में भी बोलिए, ठीक है। क्योंकि इसलिए बोलेंगे कि आप सबको अगर कोई पूछेगा कि अपवर्तन किसे कहते हैं, तो मेरे साथ आप बोलना सब बच्चे इंग्लिश में। When a ray of light passes from rarer medium to denser medium, then it will bend towards normal. This phenomena is called refraction. जब कोई किरण एक माध्यम या हल्के माध्यम से भारी माध्यम या दूसरे माध्यम में जाती है
तो यह लंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गया जी। जब कोई किरण एक, अब देखो यहाँ पे पीछे फिगर में देखो, जब कोई किरण एक माध्यम से, एक माध्यम था दूसरे माध्यम मतलब भारी माध्यम में गई, हल्के से भारी में गई तो लंब की तरफ, लंब ये है, ये लंब है ना नॉर्मल, ये लंब है जो मैं डॉटेड लाइन से दिखाया, लंब ये झुक गई, लंब की ओर झुक गई ना। फिर देखो, फिर आगे भी बना दिया मैंने थोड़ा सा, इस घटना को तो कहेंगे क्या, अपवर्तन। इस घटना क्या कहेंगे, अपवर्तन। क्लियर है, याद भी कर लेना इंग्लिश में भी और हिंदी में। When a ray passes through rarer medium to denser medium, then it will bend towards normal. This phenomenon is called refraction. जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, सरल माध्यम से सघन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो लंब की तरफ झुक जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर देखो, फिर थोड़ा सा आगे देखो इसमें, अब यही किरण देखो यहाँ पे भारी से हल्के में आ रही है तो लंब से दूर भागे ना, जाना इसने ऐसा था लेकिन वो दूर भाग गई। यहाँ पे मैंने ई लिखा है, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। ठीक है, या ये कोण जो बनेगा यहाँ पे, ये जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण, वो भी कोण ई होगा, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 10th क्लास में आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन जो देखो यहाँ पे एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण, ये कोण आई है, ये कोण आर है। आर इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण, क्योंकि अपवर्तित किरण बनानी ना, अपवर्तित कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आर से है, आई है। ठीक है, ये जो चित्र जिसके समझ में आ गया अच्छे से, मैं समझता हूं कि वो बच्चा इस पाठ को अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान की एक अलग ब्रांच है। बता देता हूं थोड़ा सा, कल मैंने क्योंकि इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा भूल गया था, भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। हायर एजुकेशन में है ना, ऑप्टिक्स में हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। पूरा किसका अध्ययन करते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आगे बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, इसलिए ये जो पाठ है, इन चित्रों को परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना, आगे भी काम आएगा। जिसने विज्ञान में आगे अपना भविष्य बनाना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो, बहुत छोटी छोटी चीजें या बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूं मैं, क्योंकि बार बार कहता हूं तुमसे, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें समझता हूं, है ना। और मैं व्यक्ति बड़ा महान वो नहीं होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले आपको लाखों हजारों मिल जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें समझाने वाला या समझने वाला आपको बहुत कम मिलेंगे। और जो छोटी छोटी बातों को समझते हैं वही जो है महान व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग समझो, है ना। हम दैनिक जीवन को भी अपने इस पढ़ाई के साथ जोड़ो। हमको छोटी छोटी बातें सीखनी है, और जब छोटी छोटी बातें सीखेंगे तो हम अपने आप, क्योंकि कहते हैं जो बिखरेगा वो निखरेगा, है ना। तो निखार आएगा आपकी पढ़ाई में, क्या है, यूनिकनेस आएगी। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है, गर्ल्स बॉयज। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने ये अपवर्तन मैंने समझा दिया। ठीक है, देखो आगे, अब इसमें क्या आते हैं, इसमें भी अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दो नियम है, कितने नियम है, दो नियम। पहला नियम बहुत आसान, इंग्लिश में भी बोलूंगा, हिंदी में मेरे साथ साथ तुम बोलना, और क्लियर हमेशा। जैसे कल पढ़ा था हमने, पहला नियम ये है, देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में, एक ही बिंदु पर स्थित होनी चाहिए।
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, लाइट ऑन द सेम मीडियम, या प्लेन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखो पीछे देखो, फिगर देखो। पहला नियम ये देखो, आपकी किरण, अपवर्ती किरण और नॉर्मल, तीनों एक ही बिंदु पे ना, एक ही बिंदु पे ना, यहीं स्थित है ना। पहला नियम समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे कि परावर्तन में था वैसे ही यहाँ अपवर्तन में पहला नियम क्लियर। ठीक है बेटा? दूसरा नियम क्या बोलता है? देखो दूसरा नियम क्या बोलता है। पहला क्लियर है, ये सामने मैंने हिंदी में भी लिखा था, इंग्लिश में बोल दिया। दूसरा नियम समझ लो क्लियर करके ध्यान से, अक्सर बोर्ड में ये कुछ आ जाता है। दूसरा नियम है, बोलना आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। अब इंग्लिश में, ठीक है? द रेशो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है जी? कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। लिखा भी है साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, लिखा है जी। ये पूरे ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, बॉक्स में दिखाई दे रहा है। इस नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल एक वैज्ञानिक थे, एक फिजिक्स के, एक साइंटिस्ट थे, नाम है। स्नेल क्या है? नाम है। इन्होंने इस नियम को दिया, इसलिए इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम। अक्सर प्रश्न आएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि स्नेल का नियम लिखो, तो ये है साइन द रेशो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इंग्लिश में बोलना बहुत आसान है। इंग्लिश में भी हम बच्चे जो हमारे इंटर कॉलेज राजकीय विद्यालयों के हैं, अक्सर अंग्रेजी को बहुत बड़ा भार समझते थे, जबकि मैं तो समझता हूँ कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है। और बिल्कुल मत घबराओ, जो बच्चा ज्यादा अंग्रेजी तुम्हारे सामने ठोकता है या अंग्रेजी बोलता है, तुम सोचो कि बहुत टैलेंट है वो, कुछ नहीं है वो, मतलब कुछ नहीं, मजाक बोलने करते नहीं कि कुछ नहीं है, मतलब वो इंग्लिश सिर्फ भाषा बोल रहा है जैसी भाषा हम हिंदी बोल रहे हैं, इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है? लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखना है, हमारी भाषा भी हिंदी और गर्व से कहना है ना? जैसा वो अंग्रेजी जो है बिल्कुल चौड़े हो गए, कॉन्फिडेंस से आप कहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना वो कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलते हैं, वैसे मेरे बच्चे जो हमारे राजकीय विद्यालय को भी अपनी हिंदी जो है कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, तो अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करो, है ना? घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान, नॉलेज किसी को हो सकता है, जरूरी नहीं वो अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो हमसे अच्छा नॉलेजेबल होगा, जरूरी नहीं है, हम उससे अच्छे हो सकते हैं। ठीक है बेटा? तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी डाउन नहीं करना है। ठीक है? तो रिफ्रैक्शन के नियम, अपवर्तन के नियम समझ में आ गए, दो नियम। आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा एक इसमें छोटा सा और है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। क्या है ये? अपवर्तन से ही बना है, अपवर्तनांक है ना? अब ये क्या होता है, पहले इसको समझो, परिभाषा समझा रहा हूं मैं, भौतिक विज्ञान से आधारित है ना? देखो परिभाषा लिखा मैंने, क्योंकि परिभाषा नहीं लिखी मैंने, क्योंकि ऐसा ही बोलूंगा जैसा इसका सूत्र है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कक्षा 10 में n से। ठीक है जी? लिखा है n बराबर, लिखा है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, लिखा है जी। अब परिभाषा बनाऊंगा, देखो परिभाषा और आसान, मेरे को तो सूत्र याद है जी। परिभाषा मैं अपने आप बनाता हूँ। अपवर्तन ये क्या है? अनुपात है, अनुपात है ना ये बटे ये अनुपात है ना? तुम बोलोगे, कैसे बोलोगे? परिभाषा में अपनी भाषा बनाओ। देखो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, है ना? ये लिखना है किसी वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल
तथा किसी माध्यम में प्रकाशीय चाल के अनुपात को अपवर्तनांक। आसान है जी, बस ये सूत्र ले दिया, सूत्र से ही परिभाषा क्लियर। इंग्लिश में और आसान, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। ठीक है, और देखो माना ये देखो यहाँ पे वायु में या निर्वात में प्रकाश चाल मैंने सी से दिखा था, किससे? सी। और तुमको पता है निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, कल बताया था 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये तो फिक्स है जी, ये तो फिक्स है जी, ये तो हमको पता है। तो किसी माध्यम की निकालेंगे तो किसी माध्यम की क्या मानेंगे हम? भी। किससे मान रखा है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है बेटा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, किससे किसको मान रखा है? भी से प्रकाश की चाल। समझ में आ गया जी? तो इसका अनुपात जो है अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहां देखो मैंने यहां लिखा है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 2:1, इसको भी समझ लो। ये क्यों लिखा मैंने? अगर ऐसे लिखा होगा तो देखना, इसका मतलब है कि जो पहले लिखा है 1 लिखा है ना जी, उसको पहले माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, फिर 2 लिखा है बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। जो आगे लिखा होगा उसको बटे में लिखना है और जो पीछे लिखा होगा उसको पहले लिखना है। ठीक है, ये भी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल जैसे वायु, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल जैसे कि किसी माध्यम, जैसे प्रकाश कांच में जा रहा है, माध्यम कांच हो सकता है, जल हो सकता है, कोई अन्य चीज हो सकती है, होती है ना। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं, इसको अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वाले पार्ट से, जो प्रकाश है ना, उसमें हमको, उसमें कम से कम हमको परावर्तन और परावर्तन के नियम, अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, ये हमको लगभग कक्षा 10 में प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? प्रत्येक बच्चे को इतना कम से कम आना चाहिए। इसके बाद तब हम पढ़ते हैं क्या, तब शुरू होता है मिरर, दर्पण और लेंस। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक लेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, और हमारी भौतिक विज्ञान बिल्कुल हम क्या करेंगे, हंसते गाते खेलते पढ़ते आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तुमको भी लगे ना कि यह कोई पढ़ाई कोई बोझ है, पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है, पढ़ाई को एक खेलते हंसते और इंजॉय के साथ आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? समझ में आया? सबके समझ में आ रहा है ना जी? तो इन्हीं बातों के साथ पढ़ते रहो। किसके साथ? सर विजय डोभाल हमेशा आपके साथ। किसके? स्टूडेंट के। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भारत।